माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण पर जब हम उसका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं तो एक अभूतपूर्व और अलग अनुभूति होती है, क्योंकि यह इस नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण है। यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूर्ण होने के बाद राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण है और गणतंत्र का अमृत महोत्सव प्रारंभ होने के बाद का पहला अभिभाषण है। और अधिक सुखद संयोग यह है कि यह उस संसद भवन के नए परिसर में हो रहा है जिसका श्री गणेश चतुर्थी को हुआ था और जिसमें पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था और वहां पर देश की पहली महिला अनुसूचित जनजाति के वर्ग से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इस अभिभाषण को प्रस्तुत करना और भी सुंदर सुखद संयोग बनाता है। और अधिक संयोग बेहतर इसलिए हो जाता है कि जब यह संसद भवन में प्रारंभ हुआ उससे पहले भारत चांद के अछूते कोने को छूने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रख दिया था, अर्थात स्त्री शक्ति का उद्भव भारत में वनवासी क्षेत्रों से लेकर विधानसभा और संसद से लेकर चंद्रमा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का यह सुखद संयोग बना, जो मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में भारत की उभरती हुई और आकाश छूती हुई एक नई शक्ति का प्रतीक। परंतु यह अमृत काल आया है तो यह आत्मसम्मान का एक नया स्वरूप भी लाया है। अब किंग जॉर्ज की जगह इंडिया गेट के सर्किल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। एक नहीं, सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय है। साहिबजादों की स्मृति में, जिसका उल्लेख किया है महामहिम राष्ट्रपति जी ने, वीर बाल दिवस भी है। बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के ऊपर जनजातीय गौरव दिवस भी हुआ है, संविधान दिवस भी है, विभाजन विभीषिका दिवस भी है। अर्थात भारत की समस्त स्थितियों को संवैधानिक स्थिति देकर यह सुखद संयोग आया है। देश की अर्थव्यवस्था आज तेजी से बढ़ रही है। G20 में हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 5G रोल आउट करने में हम पहले देश बन गए हैं और ब्रिटिश काल का किंग्सवे कांग्रेस के शासनकाल में राजपथ से होते हुए अब कर्तव्य पथ हो गया है। अब लोक रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग हो गया है। इंडियन पैनल कोड भारतीय न्याय संहिता हो गई है और मुगल गार्डन भी अब अमृत उद्यान हो गया है। और इस बात की स्वीकारोक्ति सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ बॉर्ज ब्रेंडे ने कहा है कि इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विद पीस एंड नो कॉन्फ्लिक्ट। इन्वेस्टमेंट इन R&D and infrastructure is going in such a way that can make India a $10 trillion economy in a decade. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ कहते हैं। और बिल गेट्स ने यह कहा है कि जो इंडिया ने डिजिटल सिस्टम स्थापित किया है वो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। चैथम हाउस थिंक टैंक ने एक आर्टिकल में कहा है कि G20 शोकेसेस द पावर ऑफ न्यू इमर्जिंग इंडिया। और तो और हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी देश माने जाने वाले चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भी मान लिया आखिर में 2 जनवरी 2024 को अपने एक आर्टिकल में यह स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के आने के बाद भारत में अर्थव्यवस्था और विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जितनी भी रेटिंग वाली एजेंसीज हैं, फिच, मूडी, IMF, वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये सब 6.7 से लेके 7.8% तक भारत को बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट दिखा रही है। इन सब के अनुसार भारत इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रमुख इकोनॉमीज में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, अब तो इस नए संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर हैं वो भी नई आभा से दिखाई लगने लगे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से विरोधी कोर्ट चले गए थे कि शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए था कि शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे। परंतु अब संसद भवन में एक ऐसा शेर बैठा है जिसकी वजह से अब किसी की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। जो इस भाव में विश्वास करते हैं, न विक्रमार्जितो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो भारत की जो मृगेंद्रता है वो उठकर सामने आ रही है। परंतु मैं माननीय सभापति जी कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई।
16 मई 2014 को जिस दिन इस देश में सरकार बदली, उस दिन जनादेश जो मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत में हमें मिला, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं था, विचार बदलने के लिए था और व्यवस्था बदलने के लिए था। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा लंदन का संडे गार्डियन, जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, उनके अखबार को कोट करता हूं। वो 18 मई 2014 को लिखता है अपने एडिटोरियल में, इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और आगे वो लिखता है 16 मई 2014, यानी वो दिन जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, शुड बी नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और आगे वो कहता है कि उसका कारण यह है कि आजादी के बाद लंबे समय तक उन विचारों का शासन रहा जिनके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत का प्रभाव था, परंतु पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, हमारे हाथ में पूर्ण सत्ता आई है, जो अपने इंसेप्शन और इंस्पिरेशन दोनों में पूर्णता भारतीय है और ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई उसका मतलब नहीं है। और यह बदलाव वहां पे दिखा जब नीति आयोग बना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने अपनी पहली जो बैठक की, उसमें कहा कि बहुत दिन भारत विदेश से आयातित आर्थिक विकास के मॉडल्स को लेता रहा। कभी हम रूस की कॉपी बनते रहे नेहरूवियन सोशलिज्म मॉडल में, तो कभी अमेरिका की कॉपी बने, मगर पहली बार नीति आयोग ने अपने रेजोल्यूशन में कहा कि नाउ वी विल नॉट बी बोरोइंग अपॉन एनी मॉडल फ्रॉम आउटसाइड, वी विल सर्च फ्रॉम ओरिजिनल भारतीय मॉडल। और आपने देखा उसके बाद उसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई। इस देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचा, वो अंत्योदय के विचार से प्रेरित थे। सभापति महोदय, जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो हम लोग कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यह इंश्योर किया जन धन योजना लाके कि गरीबों के पास अकाउंट होने चाहिए, और आज 54 करोड़ अकाउंट हैं, तो थके पंछियों के परों में सीधा वह रक्त पहुंचे जिसमें ना कोई कट हो ना किसी अन्य प्रकार की चीज। फिर चाहे 11 करोड़ लोगों को शौचालय देना हो, 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास देना हो। और इसके द्वारा बढ़ते हुए हमारे कई विरोधी लोग कहते हैं कि साहब रोजगार और व्यवसाय में स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाता, कोई कर्मचारी बनेगा तभी अपना भविष्य निधि खाता बनवाएगा, क्योंकि वो भी पैसा डालेगा और उसका एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा। 2014 में 11 करोड़ थे, आज 27 करोड़ है। तो इसका मतलब 16 करोड़ लोग ऐसे हुए जिनके की खाते इस दरमियान बने, तो उसमें एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉय भी है। इसका मतलब रोजगार के सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थिति आने वाले टाइम में आई। और हमारे तिरुचि शिवाजी कई बार कह रहे थे डेट के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं भारत दुनिया की समस्त अर्थव्यवस्थाओं में डेट टू जीडीपी रेशियो में सबसे बेहतर स्थिति में है। आप चाइना, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, किसी से भी तुलना कर लीजिए, हम डेट टू जीडीपी रेशियो में सबसे बेहतर स्थिति में है। पर्सनल डेट में हम सबसे बेहतर स्थिति में है। 73% लोग ऐसे हैं भारत में जिन्होंने कोई पर्सनल डेट नहीं ले रखा है। तो इसीलिए IMF ने हमारी अर्थव्यवस्था की वो तारीफ भी की है।